बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नासिर अरफात नासिर और आप देख रहे हैं बहार इल्म टीवी। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, अगर आप लोगों की केमिस्ट्री 10th क्लास में से सप्ली आ गई है तो परेशान नहीं हो। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को ही तैयार करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ बेफिक्र होकर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन गेस पेपर को तैयार करना है। तो सबसे पहला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने बुक पे निशान लगा के याद कर लेना है। तो आप लोगों के इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए क्वेश्चन के आगे पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये दिया हुआ है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्टिव मास। ये पेज नंबर 6 से आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये टेस्ट योरसेल्फ दिया हुआ है, अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एनुअल पेपर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का कोई एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। अगर ये कर लेंगे तो आप लोग ज़बरदस्त रहेगा, नहीं करना चाहते तो रहने दीजिएगा। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ये भी लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं होते तो फिर आप लोग ये जो चीज़ें हैं ना ये स्किप कर दीजिएगा। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो ज़बरदस्त है, अगर आप लोग याद नहीं कर सकते, मतलब जो वीक या एवरेज किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं कर सकते तो वो इनको स्किप कर दें। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है, एसिड बेस और साल्ट्स वाला। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के, तो आप लोग इनको भी लाजमी कर लीजिएगा। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो एक्सरसाइज भी मैं पहले जैसे बताया है कि आप लोग अगर इनको करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग इनको रहने दीजिएगा। तो अगर आप लोग कर लेंगे तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइटल फोर्स थ्योरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफ़ाइन है, मालिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन है, कंडेंस एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की डिफ़ाइन है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद कैटिनेशन और आइसोमरिज्म, कोल की डिफ़ाइन है, हाउ कोल इज़ फॉर्म, कोयला कैसे बनता है। इसके बाद कोयले की किस्में आप लोगों ने लिखनी है, सिर्फ नाम लिखने हैं आप लोगों ने। ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 चीज़ें बनते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से MCQs भी बनते हैं, MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से MCQs इस तरह बनेगा, जैसे पूछा जा सकता है कि सुपीरियर किस्म का जो कोयला है वो कौन सा है, इन्फीरियर टाइप का कोयला कौन सा है, तो ये आप लोगों ने लिखना है। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पीट कोयले के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। इस तरह मतलब डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQs पूछे जा सकते हैं। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट वगैरह जो है ये नाम लिख देने हैं आप लोगों ने, और यूजेस भी इसके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, पिच और कोक में फ़र्क है, पेट्रोलियम की डिफ़ाइन, अल्काइल रेडिकल्स की डिफ़ाइन है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल्स की डिफ़ाइन है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप और अमाइंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे। अज़ीज़ तुलबा, आप लोग ये जो चैनल है बहार इल्म टीवी, इसको फॉलो कर लें। अगर आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की 100% गारंटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का बटन है, इसको आप लोगों ने प्रेस करना है, साथ एक घंटी का साइन होगा, इसको जब प्रेस करेंगे तो आगे ऑप्शन आएगी ऑल नोटिफिकेशन। तो ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन वाला बटन है ये ऑन हो जाएगा, आप लोगों को मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी। ये बिल्कुल फ्री में है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये गेस्ट पेपर मिलते रहें। इसके बाद 41 हाइड्रोकार्बन है, इसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है। तो ये स्टूडेंट्स इसी तरह ही आप लोग बाकी जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज आ जाती है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं। 48 वाला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कोई सी दो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ इनकी करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोटीन की डिफाइन है, अमीनो एसिड्स और इनके जनरल फार्मूलाज ये करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन है। इसके बाद लिपिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड की डेफिनेशन और इनका जनरल फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो जनरल फार्मूला है ना ट्राइग्लिसराइड या लिपिड्स का, तो ये अभी आप लोगों को मैं सिखाता हूँ इसमें कैसे आप लोगों ने ये याद करना है। देखो स्टूडेंट्स, अभी अभी आप लोगों को ये जो फार्मूला है लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है कि ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला लिखना बहुत मुश्किल है और अमूमन स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं। तो आप लोगों को एक झटके कुलिया के ज़रिए ये लिखना सिखाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 3 बार लिख देना है कुक्कड़। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये झटका कुलिया स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह ही ये केमिस्ट्री का फार्मूला याद करवाता हूँ। तो ये देखें आप लोगों ने लिख देना है कुक्कड़। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फिर ये लिख देना है कुक्कड़। ये प्रेशर कुकर या कुकर जो आम होता है जिसको मुर्गा बोलते हैं, पंजाबी में उसको कुकर बोलते हैं। तो फिर आप लोगों ने इसको 3 बार कुकर लिख देना है, ठीक है। ये जब लिखेंगे इनको मिला देना है इसी तरह, ठीक है। सबको बॉन्डिंग के ज़रिए ऐसे बॉन्ड बना देने हैं। अब देखो मुर्गा जो होता है कुकर जो होता है वो कू करता है, तो आप लोग COO यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के कू कर मतलब ये लगा देंगे। तो इसके बाद ये जो कार्बन है ना, इसके साथ आप लोगों ने इसको भी मिला देना है, इसके साथ H2 लगा देना है, इधर भी H2 लगा देना है और यहाँ पे आप लोगों ने H लगा देना है। देखें भाई, बहुत ही आसान तरीके से ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला लिखा जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो फार्मूला है यहाँ पे ही याद हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑयल्स और फैट्स में फ़र्क है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, इसके बाद विटामिन्स की डिफ़ाइन है और इसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके बाद एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है। इसके बाद पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं और इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, एसिड रेन, ओजोन होल और इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज आ जाती है। तो एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद कैपिलरी एक्शन, नेक्स्ट सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, इसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वाटर सॉफ्टनिंग की डेफिनेशन, हार्ड वाटर आर अनफिट फॉर यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वाई हार्ड वाटर आर अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन्स आर डिफाइन स्केल्स की डेफिनेशन आ जाए या ये वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट आ जाए तो सेम ही आप लोग स्केल्स की डेफिनेशन लिख देंगे। इसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इसके बाद वाटर बोर्न डिजीज़ है, कोई सी 4 वाटर बोर्न डिजीज़ के नाम लिखने हैं। फ्लोरिसिस और जॉन्डिस की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आप लोगों ने मिनरल और ओर्स की डिफ़ाइन, गैंग की डिफ़ाइन, मेटलर्जी प्रोसेस की डेफिनेशन करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंसंट्रेशन और कंसंट्रेट की डेफिनेशन है करेंगे, स्लैग और मैटे की डेफिनेशन, ब्लिस्टर कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये भी। और इसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस और या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन और रेजिड्यूल ऑयल की कोई सी 4 फ्रैक्शंस के नाम आप लोगों ने करने, पेज नंबर 169 से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लेने, अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बतानी है कि स्टूडेंट्स अगर आप लोग
10th क्लास उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फाइल में गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नोट कर लें 030350400173 03035040 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 03035040 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। बहुत ही मुनासिब प्राइस में आप लोगों को ये गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अगर आप लोग 1 या 2 सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 500 के मिलेंगे। अगर आप लोग 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं, आई मीन 4-5 या फुल सब्जेक्ट के, तो फिर आप लोगों को सिर्फ 1000 रुपये के ये गेस्ट पेपर PDF फाइल में मिल जाएंगे। और ये गेस्ट पेपर 100% आप लोगों को एनुअल पेपर में लगेंगे और आप लोग इनके प्रिंट निकलवा लीजिएगा और आसानी के साथ आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस करना है आप लोगों ने, मतलब फ़र्क लिखना है। या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इनका आंसर सेम ही लिखना है आप लोगों ने। इसके बाद है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियात लिखनी है। लॉ ऑफ मास एक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत आप लोगों ने लिखनी है। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं जो गेस्ट के तौर पर देना चाहता हूँ वो ये हैं। अगर आप लोग चारों को करना चाहते हैं तो चारों ही कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग सारे नहीं कर सकते तो ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाजमी कर लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, और अगर ये आप लोग सारे कर लेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो आप लोग ये स्टार वाले कर लीजिएगा। स्टार वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग स्टार वाले भी नहीं कर सकते, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज टाइप के हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो सकते तैयार, तो वो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs तैयार कर लें। तो MCQs आप लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये जो मैंने अभी बताए हैं ये कर लें तो वो पास हो जाएंगे। और अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने सिर्फ पास होना है, और जो सप्लीमेंट्री के मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में ही, तो वो ये सारे क्वेश्चन याद कर लें। ये देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, तो pH स्केल, इसके बाद एसिड के इस्तेमाल ये कर लें, और इसके बाद जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपेयर सोल्यूबल सॉल्ट्स, इसको छोड़ें। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, इसमें से 1 मिनट सारा स्टूडेंट्स, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी जो पेपर आना है ना, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स है चैप्टर नंबर 12। इसके बाद हेलोजिनेशन प्रोसेस है। इसके बाद मीथेन और इथेन के यूजेस हैं। नेक्स्ट है अल्कीन्स की फ़िज़िकल खसूसियात, और इसके बाद इथाइलिन के यूजेस आप लोगों ने करने हैं, और इसके बाद है एसिटाइलिन के इस्तेमाल। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन मोनोसेक्राइड पर नोट लिखना है, ओलिगोसेक्राइड पर नोट लिखना है, और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, इसके बाद प्रोटीन के सोर्सेज, नेक्स्ट लिपिड्स के सोर्सेज, और विटामिन पर नोट आप लोगों ने लिखना है। तो ये चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग सारे नहीं तैयार कर सकते क्वेश्चन, तो आप लोगों को इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे निशान लगा देता हूँ, आप लोग यही कर लीजिएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, प्रोटीन के सोर्सेज, और इसके बाद लिपिड्स के सोर्सेज, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सप्ली बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।